हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन वन डायमेंशन कवर किया था अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 2 डायमेंशंस या 3 डायमेंशंस में मोशन को पढ़ने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है वेक्टर्स को पढ़ना, क्योंकि वेक्टर्स को पढ़ा जाता है उन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट या उन क्वांटिटीज़ को स्टडी करने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का इम्पैक्ट या फिर जिनका इफेक्ट डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि फोर्स, अगर कोई क्यूबिकल ब्लॉक है लेट अस से ऑफ मास m, तो इसके ऊपर अगर मैं बोलूं कि मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो आप बोलोगे कि 10 न्यूटन की फोर्स कहाँ लगाई है, किस डायरेक्शन में लगाई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट से भी लगाई जा सकती है, 10 न्यूटन की फोर्स टॉप से भी लगाई जा सकती है, 10 न्यूटन की फोर्स फ्रंट से भी लगाई जा सकती है, और 10 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन में भी लगाई जा सकती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका इम्पैक्ट या जिनका इफेक्ट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स को स्केलर क्वांटिटीज से सेपरेट किया जाता है कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी जिन्हें हम स्केलर बोलेंगे, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी जिन्हें हम वेक्टर बोलेंगे। वो क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं या जिनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। उनकी केवल वैल्यू या फिर उनका जो मैग्नीट्यूड है बस वो इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करते। जैसे कि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपको कोई फिजिकल इवेंट जब होता है तो आपको टाइम नापने की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट उस इवेंट का क्या था। तो टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि एक्स एक्सेस में टाइम कितना था, वाई एक्सेस में टाइम कितना था, जेड एक्सेस में टाइम कितना था, एक्सेप्ट जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं उसके अलावा। तो जो टाइम है, अगर 3 डायमेंशंस की बात करें तो 3 डायमेंशंस में टाइम एक स्केलर क्वांटिटी की तरह काम करता है। ठीक है। वेक्टर्स क्या होंगी? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका इम्पैक्ट या जिनका मैग्नीट्यूड या जिनकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे फोर्स हमने अभी पढ़ा कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में और कितनी लगा रहे हैं, इस तरीके से। या फिर डिस्प्लेसमेंट, कोई क्वांटिटी कोई ऑब्जेक्ट आपने लेट अस से एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पेन रखा हुआ है, ये पेन रखा हुआ है। तो आपने अगर इस पेन को डिस्प्लेस किया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ये इनिशियल पोजीशन थी, और आपने इसको मूव करके यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, ये फाइनल पोजीशन। तो अगर आपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में इसको डिस्प्लेस किया है तो 2 क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है कि कितना डिस्टेंस आपने इसको दूर रखा है और किस डायरेक्शन में आपने इसको रखा है। तो इसका मतलब आपने इसको इस डायरेक्शन में लेट अस से 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया है इन दिस डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन में। तो इस तरीके की क्वांटिटीज जिसमें वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है कि कितना डिस्प्लेस किया है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, उनको वेक्टर्स बोला जाता है। इसी फिनोमिना को अगर मैं स्केलर वाली टर्म्स में देखूं तो इसका जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है डिस्टेंस। दूरी को नापने का एक तरीका डिस्टेंस भी है, जिसमें आप डायरेक्शन को ध्यान नहीं देते, कि आप केवल डिस्टेंस को नापते हैं कि कितना आप चले हैं इंडिपेंडेंट ऑफ किस डायरेक्शन में चले। जैसे कि अगर आप किसी वेवी रोड पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हैं तो आप इस रोड पर जितना चले हैं, अगर आप कार से जा रहे हैं तो कार के स्पीडोमीटर ओडोमीटर में जो डिस्टेंस वो दिखाता है वो डिस्टेंस होता है, वो इस पूरे कर्व की लेंथ को ऐड करके आपको बताता है, वो होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप इनिशियल पोजीशन से आप फाइनल पोजीशन में कितना डिस्प्लेस हो गए, ए से बी की तरफ आप कितना डिस्प्लेस हुए, ये आपको दिखाता है डिस्प्लेसमेंट, कि आप इतने मीटर डिस्प्लेस हुए हैं और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए हैं। अगर आप डिस्टेंस को देखेंगे तो डिस्टेंस तो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा था, तो डिस्टेंस हर मोमेंट पे चेंज होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस है वो केवल उस कर्व की लेंथ, जो पाथ आपने पकड़ा था उस कर्व की लेंथ पे डिपेंड करता है। आई होप इट इज क्लियर। तो वो क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन या तो इंपॉर्टेंट नहीं होती है या फिर जिनमें डायरेक्शंस होती ही नहीं है, उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज,
और वो क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और वो इफेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ये सब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा, ये सब वेक्टर्स होते हैं। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, कि उस मोमेंट पे आप कितना तेज चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, अगर आप देखते हैं तो उसे स्पीड बोला जाएगा। तो स्पीड को भी आप स्केलर बोलेंगे, पर अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसे वेलोसिटी बोलते हैं, कि किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड जब इंपॉर्टेंट हो जाती है तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं कि वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं फिजिक्स में जिनका एक मैग्नीट्यूड, जिनकी वैल्यू या जिनका इफेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और वो जो उनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो वेक्टर्स होता है। तो जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसमें जो वेक्टर्स बनाए जाते हैं उसके लिए एक एरो का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये एक एरो देख सकते हैं हम। इस एरो का एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट होता है। जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट करती है वही डायरेक्शन उसकी उस वेक्टर या उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कि लेट अस से 10 न्यूटन फोर्स हम बात कर रहे थे, 10 न्यूटन फोर्स है, तो 10 न्यूटन फोर्स इस एरो की डायरेक्शन में लग रही है। ये जो 10 न्यूटन है इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये जो एरो की लेंथ है उस एरो की लेंथ को 10 न्यूटन लेंथ माना जाता है, कि जो वेक्टर की लेंथ है वो उस वैल्यू, उस मैग्नीट्यूड या उस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जो इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो हम इस एरो को 10 न्यूटन की लंबाई के कोरस्पॉन्डिंग उसके स्केल पे बनाएंगे, और ये जो डायरेक्शन है वो उस 10 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी। वेक्टर्स के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि ये फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव होने का मतलब ये है कि आप इस एरो को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये अब भी इसकी लेंथ 10 न्यूटन है, अब भी इसकी डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन इसकी पहले थी, क्योंकि ये हमेशा पहले वाली डायरेक्शन के पैरेलल है। तो आप किसी भी वेक्टर को उठा के इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम फ्री वेक्टर्स भी दिया जाता है। कि अगर आपको एनालिसिस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है उनका इफेक्ट कितना है, इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट या फिर उनकी वैल्यू। जैसे फोर्स की हमने बताई 10 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड है। दूसरी वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन, कि ये जो इफेक्ट, इम्पैक्ट या फिर जो वैल्यू की बात कर रहे हैं किस डायरेक्शन में। जैसे मैंने 10 न्यूटन की बात की कि 10 न्यूटन इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में, लेट अस से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन हम चूज कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इस एरो के डायरेक्शन में। तो वेक्टर्स के बारे में दो खास बातें होती हैं। एक तो वेक्टर को इधर उधर मूव किया जा सकता है, ये एनालिसिस के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इन वेक्टर को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। दूसरा, जो इनका इम्पैक्ट होता है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये बात तो पहले हम बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 न्यूटन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में है, पर आप इस 10 न्यूटन का इम्पैक्ट अदर डायरेक्शंस में भी देख सकते हैं कि 10 न्यूटन का इम्पैक्ट इसका इस डायरेक्शन में है, पर अगर मैं किसी और डायरेक्शन में इस फोर्स का इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन या फिर लेट अस से इन दिस डायरेक्शन, तो भी इसका इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। वो कैलकुलेट करेंगे हम सेकंड पार्ट में। पर 10 न्यूटन इम्पैक्ट इसका होगा केवल इस डायरेक्शन में। इसके अलावा आप किसी भी और डायरेक्शन में अगर इस 10 न्यूटन फोर्स का इम्पैक्ट देखेंगे तो ग्रेजुअली उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में। इसके अलावा आपको किसी भी डायरेक्शन में, लेट अस से इस डायरेक्शन में अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो थोड़ा सा कम मिलेगा आपको इम्पैक्ट, लेट अस से इतना मिलेगा। इस डायरेक्शन में इसका इम्पैक्ट 9 न्यूटन होगा। तो फोर्स तो 10 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लग रही है,
पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन में इसका कितना इम्पैक्ट है तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है, और किसी डायरेक्शन में जब आप उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं तो ग्रेजुअली कम होता जाता है। जैसे इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन का आपको इम्पैक्ट मिलेगा, किसी दूसरी डायरेक्शन में लेट अस से इन दिस डायरेक्शन इसी 10 न्यूटन का इम्पैक्ट 8 न्यूटन रह जाएगा। किसी और डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे लेट अस से इन दिस डायरेक्शन, इस 10 न्यूटन का इम्पैक्ट और कम हो जाएगा, लेट अस से 6 न्यूटन हो जाएगा। किसी और डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसी 10 न्यूटन का इम्पैक्ट और ज़्यादा कम हो जाएगा, लेट अस से 3 न्यूटन रह जाएगा। तो जो वेक्टर्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट, उनकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम उसका इम्पैक्ट होता है जिस डायरेक्शन में उस वेक्टर को शो किया गया, पर और किसी डायरेक्शन में भी उसका इम्पैक्ट निकाला जा सकता है, उसका इफेक्ट निकाला जा सकता है, जो हम कंपोनेंट्स वाले पार्ट में कवर करेंगे। पर अलग अलग डायरेक्शंस में इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, और कंपोनेंट वाले पार्ट में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर्स के कंपोनेंट को कवर करेंगे। यहाँ तक हमने वेक्टर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है।